जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम लोग आईआईटी में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो शुरू करेंगे आईआईटी 2024। ओके, तो जो क्वेश्चंस आए हैं और जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर करा है, जिन लोगों ने, ठीक है, मुझे कई लोगों ने रिस्पॉन्ड करा है, दिस इज़ वेरी गुड। और जो डाउट है आपके, जिन क्वेश्चनों में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या लॉजिक है जो फिट बैठ सकता है आंसर तक पहुँचने के लिए, दैट विल डिस्कस। ओके, सो आज जो हम लोग का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका मैं एक या दो क्वेश्चंस लूँगा आज की क्लास में, ठीक है, वो है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12। तो सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से कई क्वेश्चन बने अलग अलग शिफ्ट में, आईआईटी के भी और नीट में भी। तो इन सीरीज में लेक्चर नंबर 1 में आई विल टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, सो दैट वीडियो इज अ बिट शॉर्ट। तो अगर छोटे क्वेश्चन होंगे तो दैट विल इंक्लूड। तो बिना टाइम बर्बाद करें हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो आईआईटी में पूछा गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में जैसा आप पढ़ रहे हो कि उन्होंने क्या करा है कि हमें दे रखा है कि 3 एक्वस सॉल्यूशन दिए NaCl। क्या NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो वाटर में जाकर क्या हो, डिसोसिएट हो। तो अभी क्या है कि NaCl के बारे में जब हम बात करेंगे तो NaCl जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो डिसोसिएट होगा। NaCl वाटर में जाकर डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो क्या जानना चाह रहे हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। लेबल्ड एज A, B एंड C विद कंसंट्रेशन 0.1 m, 0.01 m एंड 0.001 m। तो क्या करा है उन्होंने NaCl के ही सॉल्यूशन दिए हमें 3, लेकिन उनके कंसंट्रेशन धीरे धीरे कर कम कर रहे हैं। पहले वाला है 0.1, दूसरा वाला है 0.01, तीसरा वाला है 0.001। तो पहले वाला यानी कंटेनर ए में कंसंट्रेशन की वैल्यू कम, जो भी है, कंटेनर नंबर बी में कंसंट्रेशन की वैल्यू उससे भी कम है, और कंटेनर नंबर सी में NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू सबसे कम है। तो ये पूछ रहे हैं हम लोगों से कि वेंटो फैक्टर, द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। वेंटो फैक्टर की वैल्यू किस ऑर्डर में होगी? अब देखो, इसको समझने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आप लोगों को, जो सूट करता है उससे आप लोग फिट बैठा सकते हैं लॉजिक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद तरीका नंबर 1, ठीक है, लॉजिक नंबर 1। अभी लॉजिक नंबर 1 देखो क्या है कि वेंटो फैक्टर आई और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग, है भी या नहीं है, पहले तो ये बात है। तो देखो, ये बात तो श्योर है कि वेंटो फैक्टर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या वेंटो फैक्टर और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। पहले तो ये इंश्योर कर लो कि डिपेंड करते हैं, ठीक है, 100% करते हैं डिपेंड। अब डायरेक्टली डिपेंड करेंगे, इनवर्सली, ठीक है, ये हमें यहाँ पर लॉजिक फिट करना है। तो उससे पहले जरा एक बार वेंटो फैक्टर के जरा पुराना इतिहास चेक कर ले। वेंटो फैक्टर रोल प्ले में कब आया था? वेंटो फैक्टर रोल प्ले में तब आया था जब मोलर मास की वैल्यू एबनॉर्मल हो रही थी। एबनॉर्मल कब हो रही थी? सॉल्यूट का मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो एबनॉर्मल मोलर मास तब आ रहा था जब या तो सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा था सॉल्यूशन में, यानी जुड़ रहा था, या डिसोसिएट हो रहा था, यानी टूट जा रहा था। नॉर्मल तब आता है ऑब्वियसली जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन वाला केस हो। तो अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। डिसोसिएशन के केस में ऑब्वियसली टूटने के बाद पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा, जुड़ने के बाद पार्टिकल का नंबर कम होगा, ठीक है। ये 1 है, तोड़ दिया तो 2 हो गए, ये 2 है तो जोड़ दिया तो 1 हो गए, ठीक है। तो जब भी जुड़ रहा है, टूट रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आ रहा है, दैट वी नो। नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएंगे, बिकॉज वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट सो? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले, हर जगह जब भी आपने MB का फॉर्मूला निकाला है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो डिनोमिनेटर में आए। रिलेटिव लॉगरिथम की बात करें तो MB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P0A माइनस PS अपॉन P0A। MB ऊपर, P0A माइनस PS अपॉन P0A नीचे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो MB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा TB इंटू 1000। तो देखो MB ऊपर और डेल्टा TB नीचे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगभग सेम फॉर्मूला है, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB ऊपर अपॉन WA इंटू डेल्टा TB नीचे इंटू 1000, ठीक है। देखो MB ऊपर और डेल्टा TF नीचे। ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो MB इज इक्वल टू WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अगर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो पाई नीचे आ रहा है, तो हमें ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट सो? हमें ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इजंट इट सो? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ ड्यूरिंग डिसोसिएशन, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है NaCl, ठीक है, NaCl। गौर करना, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, सब जानते हैं, सॉल्ट है,
ठीक है, टूटेगा, टूटने का मतलब डिसोसिएट होना, तो इसलिए मेरा फोकस अभी डिसोसिएशन पर है। ऑब्वियसली एसोसिएशन उसका रिवर्स साइड में चलेगा। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होता है, ड्यूरिंग डिसोसिएशन के दौरान बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, ठीक है बताओ, इंक्रीजेस, टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंक्रीज होने से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी आंसर जितना आना चाहिए उससे कम आएगा, यानी एबनॉर्मल हो गया मोलर मास, ठीक है, कोई ड्रामा नहीं है, बिल्कुल प्लेन सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान रखना। मोलर मास की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन में मोलर रेट एबनॉर्मल आ गया मोलर मास। ऐसे एसोसिएशन में होगा, वहां नंबर एसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम हो जाता है, जुड़ने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो मोलर मास ऑफ सॉलिड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एसोसिएशन में मोलर मास जो आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा, एबनॉर्मल। तो अब देखो जब एबनॉर्मेलिटी आती है डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, तो उसे दूर करने के लिए, यानी इस बीमारी को, एबनॉर्मेलिटी बीमारी है, इजंट इट सो, ठीक है, और उसे दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन जो लगाते हैं हम लोग, वो कौन सा इंजेक्शन है, आई फॉर इंजेक्शन, और यहाँ पर आई फॉर है वेंटोफैक्टर, तो इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, और इंजेक्शन कौन सी साइड में लगाते हैं ये भी बताया था मैंने तुम लोग को, ठीक है, यहाँ तो साइड का भी लफड़ा है, ठीक है, ऐसा कि लेफ्ट साइड में इंजेक्शन लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ इंजेक्शन फॉर्मूले में राइट साइड में लगाते हैं हम लोग, जो भी फॉर्मूला हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिखते हैं। खैर अभी मैं उतना डिटेल डिस्कशन में जा रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी बात है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि वेंटोफैक्टर क्या कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो देखो इसके दो लॉजिक है, एक लॉजिक थोड़ा अनकॉमन है लेकिन बहुत बढ़िया लॉजिक है। सो कंसेंट्रेशन पर वेंटोफैक्टर की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके लिए ये पहले तो अगर तुम्हें मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे सभी लोगों को बताइए बात, ठीक है। अब ये बात याद रखते हुए हमें पता चल गया कि डिसोसिएशन क्योंकि NaCl का हो रहा है तो वेंटोफैक्टर तो रोल प्ले में आ गया। अब सवाल ये कि कंसेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ए बी और सी क्वेश्चन में 3 कंटेनर गिवन है, तीनों में NaCl है, 1.1, 1.01 है, 1.001। तो कंसेंट्रेशन अगर इसके मान लेते हैं C1, इसके मान लेते हैं C2, इसके मान लेते हैं C3, तो C1 की वैल्यू देखो 0.1 बड़ा नंबर है, 0.01 छोटा है, 0.001 छोटा है, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन और वेंटोफैक्टर जिस बच्चे को ये पता है कि कैसे प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए तो देखो, ठीक है, सिर्फ चुटकी बजाने के बराबर टाइम लगेगा आंसर निकालने के लिए, समझने में थोड़ा समय लगता है तो इसलिए समझ लो बात को, ठीक है। कंसेंट्रेशन और वेंटोफैक्टर कैसे डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन पर, देखो अब वेंटोफैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू, अगर मान लो नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला केस होता तो वेंटोफैक्टर की वैल्यू कितनी होती, वेंटोफैक्टर की वैल्यू होती 1 इफ सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। अगर ना तो डिसोसिएट होगा भाई ना एसोसिएट होगा तो वेंटोफैक्टर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन क्योंकि NaCl डिसोसिएट होगा तो वेंटोफैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इजंट इट सो। तो 1 से ज़्यादा होगी, क्यों 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि टूट रहा है, टूटकर पार्टिकल ज़्यादा बन रहे हैं, और पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे तो वेंटोफैक्टर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। क्लियर है बात। अब अगर इतनी बात समझ गए तुम तो ये बताओ कि 0.1 m, ठीक है, NaCl सोल्यूशन, 0.1 m NaCl सोल्यूशन में NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कुछ पार्टिकल होंगे, ठीक है, होंगे। अब हमने क्या करा, इसकी वेंटोफैक्टर की वैल्यू जो भी होगी, इसके वेंटोफैक्टर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ I, जैसे कंसेंट्रेशन A मान लेते हैं, ये कंसेंट्रेशन B मान लेता है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ C मान लेते हैं, ठीक है। इसका वेंटोफैक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं IA, इसका वेंटोफैक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं IB, इसके वेंटोफैक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं IC, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब IA की जो भी वैल्यू हमें कंपेयर करना है कि IB की वैल्यू से कम होगी या ज़्यादा होगी, ये समझ के तो समझ लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब कंसेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज होने का मतलब ये कि सोचो हमने NaCl को 1 लिया, 1, ठीक है, 0.1 भी छोड़ा, 1 लिया 1 m, ठीक है। अब मैंने पानी डाला उस पर, तो पानी डालेंगे तो NaCl बताओ कम डिसोसिएट होगा या और ज़्यादा, पानी डालकर और ज़्यादा डिसोसिएट होगा, इजंट इट सो। डिसोसिएट होने का मतलब वो 1 से अब उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो तो कुछ तो डिसोसिएट हो गया। मान लेते हैं 0.1 डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो 0.1 डिसोसिएट हो गया तो कंसेंट्रेशन जो पहले 1 m थी अब वो 0.1 कम हो जाएगी, यानी कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस। अब सवाल ये कि वो जो 0.1 जो गया वो गया कहाँ, कोई पूछेगा कहाँ गया, अब ये तो बोलोगे भाई वो टूटकर आयन में कन्वर्ट हो गया, इजंट इट सो। अब टूटकर अगर आयन में कन्वर्ट हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, क्योंकि टूटने के बाद तो पार्टिकल बढ़ते हैं, और पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो वेंटोफैक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, पार्टिकल के नंबर के साथ वेंटोफैक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन 0.1 है, A में, B में 0.01 है, यानी A से B की तरफ आते वक्त कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यानी NaCl और टूट चुका है, टूटकर और आयन में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ ज़्यादा होंगे बताओ, A में ज़्यादा होंगे, B में ज़्यादा होंगे, NaCl के पार्टिकल का नंबर ज़्यादा कहाँ होगा, A में या B में, सोचो,
बी में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 0.01 रह गया, यानी पहले 0.1 था, 0.01 रह गया, तो इसका मतलब जो पार्टिकल जो कंसंट्रेशन कम हुई वो सारे के सारे आयन में कन्वर्ट हो गए, और आयन में कन्वर्ट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब आई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी आई ए से। ठीक है बात। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम, और कंसंट्रेशन अगर कम है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ से रिलेशन निकल जाता है कि वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। No, here we are talking about strong electrolyte. Remember this thing, हम डिसोसिएशन वाले केस पढ़ रहे हैं इस समय, उसके लिए रिलेशन एप्लीकेबल हो गया। वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो ये 0.001 है और कम हो गया, इसका मतलब ये और टूट चुका होगा, ये सब डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएट हुआ, ये फर्दर और डिसोसिएट हो गया, भाई टूट गया। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब हो गया पहले जितना था उतना नहीं बचा, अब कम हो गया। कम हो गया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? आयन में। आयन में कन्वर्ट हो तो पार्टिकल का नंबर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी और बढ़ जाएगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है उसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा, और जिसकी कंसंट्रेशन ठीक है सबसे ज्यादा है उसका वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे कम। तो 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन था जो आपको मार्क करना है। गॉट इट? ये क्वेश्चन हो गया डन, और इस क्वेश्चन का लॉजिक भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इसलिए आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगली वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन समझाऊंगा जो आप लोगों ने मुझे ठीक है मुझसे पूछा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।